तो आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड था या क्रेडिट कार्ड थे, बट अब आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उसका पेमेंट कर पाएँ। बहुत दिनों तक आपने संभाला, कैसे न करे, इस कार्ड से उस कार्ड, उस कार्ड से इस कार्ड करा, इस दोस्त से लिया, उस दोस्त से लिया, भाई से लिया, बहन से लिया, मम्मी पापा से लिए, पैसे लिए, खूब रोटेशन घुमाया, कुछ काम नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है ना अपने पास। सोर्स ऑफ अर्निंग होती तो अपन देते, बट अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग तो रुक गई। आप जॉब भी नहीं कर रहे, ना कोई धंधा कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, यार कार्ड पे जी, मतलब इतने दिन से तो कार्ड ही चला रहे थे, कार्ड से ही चल रहा था अपना काम, बट अब वो भी रुक सा गया है। मतलब कब तक करेंगे हम इसको रोटेट, कब तक करेंगे, घल गए अब हमको सेटलमेंट का ऑप्शन सूझा है, सेटलमेंट करना चाहते हैं तो रुक जाइए दोस्त। सबसे पहले ये देखिए कि सेटलमेंट के क्या नुकसान है, सेटलमेंट कितना रिस्की है, पहले ये समझिए। सेटलमेंट करने से पहले आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ठीक है, इससे सेटलमेंट कर लेते हैं, दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लेंगे। नहीं, पहले बात समझिए मेरी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेटलमेंट, सबसे पहले सेटलमेंट कब स्थिति आती है, भाई आपने क्रेडिट कार्ड लिया, किसी बैंक का हो सकता है क्रेडिट कार्ड, आपने क्रेडिट कार्ड को चलाया, जब क्रेडिट कार्ड था आपके पास, आपका जॉब थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ चल रहा था और बेहतरीन चल रहा था सब कुछ, मगर एक दिन जॉब चली गई या बिजनेस मेरा ठप हो गया। इसके कारण क्या हुआ, सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो गई मेरी, सो मेरे पास पैसा आना बंद हो गया। फिर मैं ऐसे ही कार्ड टू कार्ड, इस कार्ड से इस कार्ड, इस कार्ड से इस कार्ड, इस कार्ड से इस कार्ड खेल रहा था, कर रहा था, बट वो भी कब तक करूँ। फिर इस दोस्त से, फिर उस दोस्त से, फिर कभी मम्मी से, कभी पापा से, कभी भाई से ले लेके कर करके फिर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, हम तुझे कैसे दे भाई, तेरे पास तो सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं है, तूने पहले का हमारा नहीं चुका है तो दोबारा ले रहा है। अगर तेरे पास सोर्स ऑफ अर्निंग हो तो हम तुझे दे भी दें, मगर तेरे पास सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं है, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा कि तू आगे चुका है। अब क्या करें, अब बंदा कहता है कि यार सबने तो भी देना बंद कर दिया, रोटेशन घुमा नहीं सकते, देना बंद कर दिया आपने क्रेडिट कार्ड का जो पहले मिनिमम ड्यू पर आए थे, फिर ईएमआई पर आए थे, अब फिर वो सब कुछ चौपट, फिर वो जो बिल बना वो ड्यू होने लगा, बैंक के कॉल आने लगे जम के, धमाधम धमाधम कॉल, धमाधम कॉल, धमाधम कॉल, सर दूंगा सर, कंडीशन नहीं है, पैसा नहीं दूंगा, बैंक का भाई कब दोगे, बता दो यार, एक तारीख, इतना नुकसान हो रहा है, इतना वो हो रहा है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, बताओ। बैंक कॉल करता है, आप कॉल उठाते हो, आप वही बात बोलते हो, बैंक कहता है कभी, तो बैंक कहता है यार क्या करें यार, पैसा अटक गया हमारा, तो चलो इसको एक ऑफर ही कर दें कि सर आप ऐसा करो, और आप लेट से कर, आपका क्रेडिट कार्ड 3 लाख का था, फिर वो पेनल्टी से लग के 5 लाख हो गया। बैंक बोलता है कि ऐसा करो सेटलमेंट कर लो, तो यार अब आप बोलते हो यार सेटलमेंट बेस्ट, तो बैंक बोलता है, या बैंक ही बोलता है आप 4 लाख में सेटलमेंट कर लो, तो आप बोलते हैं सोचेंगे। दोबारा बैंक कॉल करता है, क्या बताइए, नहीं मैं 4 लाख में नहीं करूँगा, मैं 3 लाख में सेटलमेंट करूँगा, सॉरी 2 लाख पे सेटलमेंट करूँगा। बैंक बोलता है आप ऐसे करो 3.5 लाख पे सेटलमेंट करो, फिर आप कॉल करते हैं कि नहीं 3.5 लाख में नहीं, आप 3 लाख में सेटलमेंट करो। बैंक बोलता है चल भाई 3 लाख में सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। यह भी कंडीशन कई बार क्या होती है, ज़्यादातर मैंने भी देखा, कई बार देखा है, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं बट देखा है, 3 लाख का क्रेडिट कार्ड 1 लाख में सेटलमेंट कर लिया, 1.5 लाख पे सेटलमेंट कर लिया, 2 लाख पे सेटलमेंट कर लिया, ये बहुत रियर केस में होता है, बहुत कम केसेस में होता है। बाकी ये करता है कि तो असल तो दे दे हमारा, बाकी तेरी पेनल्टीज़, तेरे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब हम माफ़ कर देते हैं, तो असल दे दे हमारा, तो इस पर सेटलमेंट हो जाता। अब सेटलमेंट कर लिया आपने 3 लाख, उसके बाद आप कह रहे हैं कि यार दूसरे बैंक से लो क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, आपको कोई दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, क्योंकि आपके सिविल में सेटलमेंट लिखा आ रहा है। सेटलमेंट का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ बैंक की, कि भैया भागते चोर की लंगोट अच्छी, ये बंदे की तो नियत ही नहीं थी पैसे देने की, बड़ी मुश्किल से कॉल करके, इससे कॉल कराया, उससे कॉल कराया, इतनी बार कॉल कराया, साल भर पीछे पड़े, 2 साल पीछे पड़े, 3 साल पीछे करे, भाई हाथ जोड़ के हमने किया, भाई जो तुझे देना है वो दे दे, इसने हमें इतने दिए, हाथ जोड़ते अब हम इसको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, ये साइकोलॉजी थी सेटलमेंट। तो फिर दूसरे बैंकों का अप्लाई करेंगे तो दूसरे भी कहेंगे भैया एक से हाथ जुड़वा लीजिए, हमसे भी जुड़वा लेगा ये तो हमसे भी जुड़वा लेगा हाथ,
तो फिर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता। अच्छा, एक कंडीशन में भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, या तो आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लें, सिक्योर क्रेडिट कार्ड लें, वो आपको मिल सकता है, या फिर आपकी जॉब लगी है दोबारा से सेटलमेंट होने के बाद और आपके बैंक में सैलरी क्रेडिट होने लगी है, आपका बिजनेस धंधा अच्छा चल गया है और आपके बैंक स्टेटमेंट अच्छा बोल रहा है, ट्रांजेक्शन अच्छे हो रहे हैं, मेंटेन अच्छा कर पा रहे हैं अपने अकाउंट को, तो फिर बैंक खुद ही कॉल कर बोलेगा कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो ना, आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छा है, ये लो। तो उस कंडीशन में आपको दे सकता है। बाकी अननोन जहाँ आपका बैंक अकाउंट नहीं है वो बैंक आपको कभी क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो ये होता है सेटलमेंट। इन फ्यूचर अपना सिविल, आपको इन फ्यूचर में कुछ लेना ही नहीं, ना कोई लोन लेना है, ना कोई क्रेडिट कार्ड लेना है, अरे कोई ना, तब तो आप सेटलमेंट करिए। मगर इन फ्यूचर में आपको लेना है, अपना सिविल मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। आपको क्रेडिट कार्ड लोन लेना है तो सिविल बना के रखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अब सेटलमेंट के लिए भी हमको क्या करना है? सेटलमेंट के लिए सबसे पहले तो ये जो कॉल आते हैं ना, इनसे सेटलमेंट मत करिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, कई बार ये कहते हैं कि भैया इतना कर दो जी, हम आपका सेटलमेंट करा देंगे, इतना कर दिया, वो कहाँ गया पता नहीं, क्या हुआ, ये और कर दीजिए, इतना भी कर दिया, वो कहाँ गया पता नहीं, इतना और कर दीजिए, ये इतना इतना ख़त्म ही नहीं होगा। इससे बढ़िया उससे बोलिए कि भैया तुम ये बताओ कितना लोगे, आप ये बताओ कितना लोगे, इतना लोगे, ठीक है मैं बैंक में डायरेक्ट जाके बात कर लूँगा। बैंक में डायरेक्ट जाके सेटलमेंट कराइए, ऐसे मेल आया होगा कहीं से, बात होगी या कुछ भी होया होगा, मेल आया होगा, बात होगी, फिर वो बात करके वो कहेंगे चलो ठीक है, पेमेंट पकड़ाइए, सेटलमेंट की एनओसी पकड़िए और फिर आ जाइए। ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। सो ये है सेटलमेंट, रिस्की है दोस्तों, बाकी आप देख लो, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो दोस्त वीडियो बनाए आपके लिए, नॉलेजेबल लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार, कि कोई सेटलमेंट के चक्कर में फंस रहा हो तो थोड़ा निकल जाए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। वैसे पिन कमेंट में बताइएगा आप भी सेटलमेंट करने की सोच रहे हैं, आपने सेटलमेंट कर लिया है दोस्त, इंडिया के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं ये बताइएगा। और हाँ, कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप तो सेटलमेंट की सोच रहे हैं यार, आपको क्रेडिट कार्ड और लोन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। कोई ना, कोई ऐसा बंदा भी देख रहा हो जिसने इन फ्यूचर में देखा और उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एसेट बनाना सकते हैं, इससे संभाल सकते हैं इन चीज़ों को, तो अप्लाई कर ले। बाकी आप लोग जो गल चुके हैं उनके लिए तो यही है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप इंश्योरेंस लीजिए, आप पैसा बनाने की सोचिए, बस बाकी तो क्या। अच्छा, मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।